हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को ख़त्म कर लिया और यूनिट 2 के जो 4 मेजर पार्ट्स होते हैं आपके, आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके सिवा भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स को खत्म किया है, ठीक है। तो आपके ये चार तो हम बार बार हर क्लासेस में हमने आपसे बताया है कि इनमें से एक तो आना ही आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये हमारे रियलिज्म लास्ट है इन चार में से, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म, और किस में बात करेंगे हम? एजुकेशन में। तो इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो रियलिज्म का मतलब क्या है कि एजुकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, वो इमेजिनेशन यानी कि जो हम कल्पना करें, ठीक है, कल्पनाओं या अमूर्त विचार जिनको हम सामने देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उन पर नहीं बेस्ड है, बल्कि रियल ऑब्जेक्ट पे, एक्सपीरियंस पे और साइंटिफिक फैक्ट्स पे, ठीक है। रियलिज्म क्या है? एक्सेप्टेंस है किसका? लाइफ की एज इट एक्चुअली इज, जैसी वास्तविक दिखने में है वैसे ही उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, अरस्तु ने क्या कहा कि रियलिटी एग्जिस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एक्वेंट द चाइल्ड विद द रियल वर्ल्ड, यानी कि वास्तविकता जो है वो भौतिक जगत में है और शिक्षा का कार्य जो है बालक को इस वास्तविक जगत से क्या करती है? परिचित कराना है। जॉन लॉक ने क्या कहा? ह्यूमन माइंड एट बर्थ इज अ ब्लैंक स्लेट, यानी कि एक खाली कोरी पट्टी जैसा जब एक बच्चा पैदा होता है तो इस तरह होता है उसका माइंड। ऑल नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, और जितनी भी नॉलेज वो धीरे धीरे बड़ा होता है जो सीखता है वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंस से, जो चीजें हो रही हैं उससे सीखता है। फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा कि नॉलेज इज पावर, यानी कि ज्ञान शक्ति है, एंड इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये बेस है किस पे? ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, रियलिज्म आप समझ लीजिए कि ये आपकी कल्पनाओं, इमेजिनेशन से दूर है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से दूर है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपको रियलिटी में दिख रहा है उसे ही मतलब एक्सेप्ट करते, बाकी को डिनाई कर देते, रिजेक्ट कर देते। ये इसमें जो नॉलेज की बात होती है वो सिर्फ एक्सपीरियंस और सेंस पे होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहले से ही चीजों को जानते नहीं, वो जो चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक ह्यूमन वही चीज है वो सीखता रहता है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है? तो रियलिज्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण काल में हुआ था। व्हेन पीपल शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम रिलीजन एंड इमेजिनेशन टू रियल लाइफ। जब क्या हुआ था कि जो लोग थे वो अपने जो कंसंट्रेशन था, अपना फोकस था, वो धर्म से, मतलब रिलीजन से, इमेजिनेशन से हट के अपने रियल लाइफ पे फोकस करने लगे थे। ये उस टाइम की बात है। साइंस पे फोकस कर रहे थे, अपने एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे थे। इट इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू आइडियलिज्म, यानी कि ये आदर्शवाद की क्या करता है? जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आदर्शवाद तो आपके आत्माओं की बात करता है जो एक्चुअल में दिखता ही नहीं है, और ये रियलिज्म है जो सिर्फ दिखता है उसे ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। विच फोकस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड स्पिरिट। आइडियलिज्म किस पे फोकस था? एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिट पे, ठीक है। लेकिन रियलिज्म एम्फेसाइज करता है वो एजुकेशन को जो ग्राउंडेड हो कहाँ पर? रियल वर्ल्ड फैक्ट में, ठीक है। जो मेन फिलोसफर है हु एडवांस्ड रियलिज्म वर एरिस्टोटल, यानी कि मेन फिलोसफर कौन है इसके? इसके दार्शनिक हैं अरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक एंड कॉमेनियस, ठीक है। अब इसके प्रकार की बात करें तो एक है प्राकृतिक यथार्थवाद, यानी कि नेचुरल रियलिज्म। तो ये क्या मानता है कि जो सारी जानकारी है मनुष्य को उसकी इंद्रियों के अनुभवों से प्राप्त होती है, यानी कि ह्यूमन को अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे वो सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म होता है, ये कनेक्ट करता है एजुकेशन को उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और ह्यूमन की जरूरत के हिसाब से। सोशल रियलिज्म होता है, ये एम्फेसाइज करता है सोशल नीड को और सोशल रोल ऑफ स्टूडेंट को, यानी कि ये समाज की आवश्यकता और विद्यार्थी की सामाजिक भूमिका पर क्या देता है? बल देता है। नियो रियलिज्म, यानी कि ये एक मॉडर्न रियलिज्म है जो फोकस करता है साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पे। अब इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, मेन प्रिंसिपल। तो नॉलेज जो है वो सेंसेस से मिलता है,
ठीक है। रियलिज्म मतलब ही समझ लीजिए सेंस और एक्सपीरियंस, ठीक है। इनका आत्मा से, परमात्मा से और कल्पनाओं से इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव और रियल बेस्ड होना चाहिए। मेन एम इसका क्या है, प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करना। फिर ये क्या अडॉप्ट करता है, साइंटिफिक अप्रोच को। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी में अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करता है, ठीक है। प्रमुख यथार्थवादी दार्शनिक की बात करें, इंपॉर्टेंट रियलिस्ट फिलोसफर की, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा, वास्तविक भौतिक जगत में है वास्तविकता, शिक्षा को वस्तुओं से जोड़ना चाहिए। यानी कि जो भी एजुकेशन हम दे रहे हैं उसको हम सामने वाले को एग्जाम्पल देकर के कोई ऐसी चीजों का एग्जाम्पल दें जो हमारे सामने वो वस्तुएं हो, हम उससे उसको जोड़ सकें, ठीक है। अवलोकन और प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया, ठीक है। जॉन लॉक ने मस्तिष्क को, अभी हमने बताया, ब्लैंक स्लेट कहा था। कॉमेनियस ने क्या कहा, आधुनिक शिक्षा के जनक, इंद्रिय आधारित शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है। अब इसका योगदान क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। तो ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रिपेयर करता है सोशली यूजफुल सिटीजन्स को, ये डेवलप करता है सेंसेस को और इंटेलेक्ट को, यानी कि इंद्रियों को और मस्तिष्क को, लॉजिकल बनाता है इंसान को, रीजनिंग जनरेट करता है, और कल्टीवेट यानी कि विकसित करता है किसको, साइंटिफिक एटीट्यूड को। इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि व्यावसायिक और प्रायोगिक विषय को भी इसमें इंक्लूड करता है, ह्यूमैनिटीज और सोशल स्टडीज को भी, ठीक है। कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहले इसमें स्टूडेंट क्या करता है, पहले चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो उसका एक्सपेरिमेंट करने जाता है। फिर इंडक्टिव मेथड होता है, प्रैक्टिकल पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। ऑडियो विजुअल का भी यूज किया जाता है। शिक्षा की भूमिका क्या होती है, गाइड होता है, ऑब्जर्वर होता है और डिमॉन्स्ट्रेटर होता है। विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, एक एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। और कैसे सीखता है, एक्सपीरियंस से और एक्टिविटीज से। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो ये एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, पहले ही हमने बता दिया, ठीक है। किस पे क्या प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज। ये स्टूडेंट्स के सेल्फ रिलायंट और सोशली यूजफुल बनाता है। और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड और लाइफ ओरिएंटेड फिलॉसफी है, ठीक है। इसकी अच्छा कुछ लिमिटेशन है, क्या ये स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज पे फोकस नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये आत्माओं को कुछ मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं देता और बच्चे की मोरल वैल्यू को डेवलप नहीं करता है, ठीक है। ये फोकस करता है सिर्फ फिजिकल और साइंटिफिक नॉलेज को, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट देता है किसको, कल्पनाओं को और क्रिएटिविटी को। लेकिन अगर कल्पना नहीं होती तो नई नई चीजों का डिस्कवर कहाँ से होता। अगर एक न्यूटन की बात कर ले, उसने सेब जब गिरते हुए देखा तो उसने कल्पना किया होगा ना कि कुछ तो है, तभी रिसर्च उसने स्टार्ट किया। तो लेकिन ये कल्पनाओं को नहीं ध्यान देता है। इट समटाइम्स मेक एजुकेशन मैकेनिकल, यानी कि एजुकेशन को यांत्रिक भी बना देता है कभी कभी। अब इसका शिक्षा में महत्व क्या है, तो इन टूडेज एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लेबोरेटरीज एंड प्रोजेक्ट वर्क रिफ्लेक्ट रियलिज्म, यानी कि प्रयोगात्मक शिक्षण, प्रयोगशालाएं और प्रोजेक्ट कार्य क्या कर रहा है, यथार्थवाद का ही क्या है, प्रभाव है, ठीक है। जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी इम्फेसाइज करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है एजुकेशन, बेस्ड एजुकेशन जो है वो लार्जली बेस्ड किस पे है, रियलिज्म पे, यानी कि यथार्थवाद पे। अब इसका कंक्लूजन बताएं तो यथार्थवाद ने क्या किया है, शिक्षा को कल्पनाओं से हटकर वास्तविकता, अनुभव और विज्ञान की भूमि पर खड़ा कर दिया है, ठीक है। इसने शिक्षा को क्या किया, व्यवहारिक बनाया, उपयोगी बनाया और समाजोपयोगी बनाया। जबकि ये बताएं आध्यात्मिक मूल्यों को कम महत्व देता है, फिर भी आधुनिक शिक्षा में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। तो आज की क्लास हमारी यथार्थवाद यहीं पे खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में टैगोर की, महात्मा गांधी की, इनके हम पॉइंट ऑफ व्यूज को देखेंगे एजुकेशन के फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू।